कराची सानिया कारसाज में वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। सानिया कारसाज केस में अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। नताशा दानिश और जामहा खोने वाले दो अफराद के लवाहिकीन के माबैन बिलाखिर मुआहदा हो गया है। नताशा के अहले खाना ने आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद दियत के तौर पर रकम अदा कर दी है और रकम की अदायगी पे ऑर्डर के ज़रिए की गई है। मुआहदे के तहत आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी और इसके अलावा वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद के दरमियान भी सुलह हो गई है। ज़ख्मियों को अलग से रकम अदा कर दी गई है। अब दियत का मुआहदा तय होने के बाद अदालत ने 1 लाख रुपए ज़मानती मचलकों के एवज़ नताशा की ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की अबूरी ज़मानत में भी तौसीक कर दी है। अब यह वाज़ेह नहीं है कि आमना के रिश्तेदारों को दियत के लिए मजबूर किया गया या फिर वो अपनी रजामंदी से दियत पर राज़ी हुए। दियत के इस कानून से अशराफिया फ़ायदा उठाती है और कमज़ोर तबके को ज़ोर ज़बरदस्ती और ब्लैकमेल करके दियत पर कायल कर लिया जाता है। दियत के कवानीन ज़िया-उल-हक़ के दौर में बनाए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से दियत का ये कानून ताकतवरों के हाथों कठपुतली बनकर रह गया है। जैसा कि नाज़िम जोखियों के केस में देखा जा सकता है। इस केस में 1 साल बाद जाकर मुलज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और इस दौरान नाज़िम जोखियों की वालिदा की दियत के ज़रिए से मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव डाला गया उनकी वालिदा पर। फिर इसी तरह रेमंड डेविस ने भी दियत के कानून का इस्तेमाल किया। मजीद अचकज़ई, जिसने 2017 में ट्रैफिक वार्डन को ताकत के नशे में चूर होकर टक्कर मार गया था और दिन दहाड़े हुआ था ये सब, वो सबूतों के बावजूद साफ बच निकला। अगर मिसालें देखें तो वाज़ेह होता है कि माजी में दियत के कानून के सहारे ताकतवर लोग बच निकलते हैं और शायद अब भी ये सिलसिला जारी है। अगर ज़ाहिर है इज़राह तफन्नुन अगर कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं है कि अगर ऐसा ना हो तो शायद लोगों का पैसे पर से एतबार ही उड़ जाए। कराची सानिया कारसाज में वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। सानिया कारसाज केस में अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। नताशा दानिश और जामहा खोने वाले दो अफराद के लवाहिकीन के माबैन बिलाखिर मुआहदा हो गया है। नताशा के अहले खाना ने आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद दियत के तौर पर रकम अदा कर दी है और रकम की अदायगी पे ऑर्डर के ज़रिए की गई है। मुआहदे के तहत आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी और इसके अलावा वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद के दरमियान भी सुलह हो गई है। ज़ख्मियों को अलग से रकम अदा कर दी गई है। अब दियत का मुआहदा तय होने के बाद अदालत ने 1 लाख रुपए ज़मानती मचलकों के एवज़ नताशा की ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की अबूरी ज़मानत में भी तौसीक कर दी है। अब यह वाज़ेह नहीं है कि आमना के रिश्तेदारों को दियत के लिए मजबूर किया गया या फिर वो अपनी रजामंदी से दियत पर राज़ी हुए। दियत के इस कानून से अशराफिया फ़ायदा उठाती है और कमज़ोर तबके को ज़ोर ज़बरदस्ती और ब्लैकमेल करके दियत पर कायल कर लिया जाता है। दियत के कवानीन ज़िया-उल-हक़ के दौर में बनाए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से दियत का ये कानून ताकतवरों के हाथों कठपुतली बनकर रह गया है। जैसा कि नाज़िम जोखियों के केस में देखा जा सकता है। इस केस में 1 साल बाद जाकर मुलज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और इस दौरान नाज़िम जोखियों की वालिदा की दियत के ज़रिए से मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव डाला गया उनकी वालिदा पर। फिर इसी तरह रेमंड डेविस ने भी दियत के कानून का इस्तेमाल किया। मजीद अचकज़ई, जिसने 2017 में ट्रैफिक वार्डन को ताकत के नशे में चूर होकर टक्कर मार गया था और दिन दहाड़े हुआ था ये सब, वो सबूतों के बावजूद साफ बच निकला। अगर मिसालें देखें तो वाज़ेह होता है कि माजी में दियत के कानून के सहारे ताकतवर लोग बच निकलते हैं और शायद अब भी ये सिलसिला जारी है। अगर ज़ाहिर है इज़राह तफन्नुन अगर कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं है कि अगर ऐसा ना हो तो शायद लोगों का पैसे पर से एतबार ही उड़ जाए।